दिल्ली में अमित शाह जेपी नड्डा की जो बैठक चल रही है उसमें पदाधिकारियों को लेकर चर्चा हो रही है, गंभीर चर्चा। सोर्सेस के हवाले से खबर, कई बीजेपी राज्यों के प्रभारी बदले जा सकते हैं, कई बीजेपी राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं और हो सकता है कि कुछ नए चेहरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में शामिल किए जाएं। करीब 4 घंटे बीजेपी पदाधिकारियों को लेकर विचार हुआ। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हुए। कल देर रात भी बैठक हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से ये बैठक रिज्यूम हुई, जिसमें पदाधिकारियों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी राज्यों के बीजेपी प्रभारी और अध्यक्षों को बदलने पर इस वक्त विचार चल रहा है और कुछ नए चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। 4 घंटे तक ये मंथन बड़े नेताओं के बीच लगातार जारी। जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल और इसके साथ नए चेहरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में शामिल किए जाएंगे। देखिए, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनौती भी है कि राज्यों में बेहतर प्रदर्शन पार्टी करे और नए चेहरों को शामिल करने को लेकर विचार हो रहा है। खबर यह मिल रही है कि पदाधिकारियों पर, क्योंकि परफॉर्मेंस को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी जिक्र करते रहे हैं कि आप परफॉर्म करेंगे तो अपने पद पर बने रहेंगे और इसी को लेकर बाकायदा रिपोर्ट कार्ड भी तलब किया जाता है कि आपने अपने राज्यों में क्या क्या काम किया। जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कैसे, इसका रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री तक पहुंचता है और इसी को लेकर मंथन हुआ। नए चेहरों को जगह दी जा सकती है राष्ट्रीय पदाधिकारियों के तौर पर, इसको लेकर भी 4 घंटे तक मंथन बैठक में हुआ है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी और कई राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और नए चेहरों को मौका बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया जा सकता है। विधानसभा चुनावों को और आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लेने की सुगबुगाहट तेज। इस बैठक के साथ ही देर रात ये बैठक चली और उसके बाद एक बार फिर से आज ये बैठक, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल हुए। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। चर्चा की गई, नए चेहरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में शामिल किए जा सकते हैं और इस बात का औपचारिक ऐलान भी माना जा रहा है जल्द हो सकता है। ये स्ट्रेटजी जिसके तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, नए चेहरों को जगह दी जाएगी और पदाधिकारियों को लेकर चर्चा की गई, अध्यक्षों को लेकर चर्चा की गई, जिन्हें बीजेपी में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका काम क्या रहा और क्या ये वक्त है उन्हें बदलने का और नए चेहरों को मौका देने का। तो देखिए, बीजेपी की अहम बैठक जिसमें पदाधिकारी मौजूद रहे, कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी बदले जा सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आनंद हमारे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार बीजेपी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है और 24 की बात करें तो उससे पहले 4 राज्यों को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हर संभव कोशिश कर रही है कि सरकार जैसे जितनी पॉलिसीज बनाई गई उसको सुचारू रूप से जमीन पर उतारा जा सके। लेकिन अगर बात करें, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके चलते अभी तक पॉलिसीज या कहें प्रमोशन प्रॉपर तरीके से जनता को बीजेपी की पॉलिसीज के बारे में जो भी नहीं पता चला या किसी प्रकार की खामी है, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। खुद आप देख रहे हैं, लगातार बीजेपी के महासचिव कुछ दिन पहले बैठक हुई थी और कल रात को और आज खुद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, जिसमें संगठन मंत्री बीएल संतोष से लेकर तमाम। इसके अलावा जिन 4 नए चेहरों का जिक्र हो रहा है, अभी और जिन नए चेहरों का जिक्र हो रहा है, उनके नामों की फहरिस्त आपके पास है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें, सबसे पहले बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं उनका चेंज हो सकता है, नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कई प्रभारियों का चेंज हो सकता है, जैसे कि कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार मिली, इसके बाद उनके प्रभारी से लेकर तमाम प्रदेश अध्यक्ष तक बदले जा सकते हैं। तो बीजेपी लगातार एक कोशिश कर रही है कि 2024 की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कसर ना छोड़ी जाए। चारों राज्यों के चुनाव जीते जाए और 2024 जो कि मेन लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर तमाम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उसको जीतने को लेकर। बिल्कुल आनंद, तो देखिए, कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।